मुझे बना लो, कब से मैं प्यासी अपना प्यास बुझा लो, कब से मैं हूँ प्यासी प्यास तुम बुझा लो। तड़प तड़प कर दिल ये मेरा, तड़प तड़प कर दिल ये मेरा, कब से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथी तुम्हारा हमारा, तुम्हारा जन्म जन्म का नैनों के काजल प्रभु मैं तुझको बनाऊं, इस नैनों के काजल प्रभु मैं तुझको बनाऊं, निकुट कर मैं प्रभु जी तुम्हारी दर्शन पाऊं, कर दी अर्पण चरणों में प्रभु मैंने जीवन सारा, जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलता इस जीवन में लेती जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा, की जय। तुम्हें वराह नारायण हमारे भगवान की जीत होनी है तो लंबी कथा क्यों कहें। वराह नारायण भगवान ने जा करके मुष्टिका प्रहार करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, संहार कर दिया, और संहार करके धरती माता को, पृथ्वी को अपने दाढ़ों में लेकर के, वराह नारायण अपने दाढ़ा में लेकर के जल के ऊपर आकर के, जल के ऊपर में धरती माता को, पृथ्वी जी को फिर से स्थापित किया, और स्थापित करके मनुष्य कृपा को आज्ञा कर दिया कि ऐ मनु अब जाओ संसार का विस्तार करो, हे पितामह अपनी सृष्टि का रचना के कार्य को आप संपन्न कीजिए। और वराह नारायण भगवान वहां से उनका ध्यान हुआ। बोले श्री वराह नारायण भगवान की जय। नमस्कार भी ना किया, और जब बैठी तो अपना दाहिना हाथ उस आसन पे रख करके आसन के नीचे बैठी। तब कर्दम ऋषि ने कहा, वाह रे देवी, मानो कर्दम ऋषि परीक्षा ले रहे हैं कि मेरी अर्धांगिनी बनने का गुण इनमें है कि नहीं। कर्दम ऋषि ने जो आसन दिया था, आसन पे अपना दाहिना हाथ रख दिया, और कर्दम ऋषि के दिए हुए आसन का सम्मान करके आसन के नीचे बैठ गई। मानो कहा पति का आज्ञा, पति की आज्ञा को माना भी, और क्योंकि अभी जो होने वाले पति हैं उनका आज्ञा का पालन भी किया, और मन ही मन पति के स्वरूप जान करके उनके आज्ञा का समर्पित करते हुए और आसन नीचे बैठ गई। मनु शत्रुपा ने कहा कि हे ऋषिवर, हम मनु और शत्रुपा पितामह ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि में हमारी उत्पत्ति हुई है, और हम आपके शरण में इसलिए आए हैं कि ये जो हमारी कन्या है दुहिता,
इसका नाम है देहूती। इसी कन्या का विवाह के संबंध में हम आपके सामने प्रस्ताव रखते हैं। हमारी कन्या से आप विवाह कर लीजिए। कर्दम ऋषि जी ने कहा कि भगवान, आपने जो सोचा, जो विचार किया और जो कन्या मेरे लिए आपने योग्य जाना, तो कन्या तो सच में मेरे योग्य है। और वही जान करके मनु शत्रुपा जी के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया। समय आने पर कर्दम ऋषि जी ने देहूती जी से विवाह किया और जब विवाह हुआ, गृहस्थ आश्रम को धारण करके कर्दम ऋषि और देहूती के घर आंगन में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं का जन्म हुआ, मानो नवधा भक्ति ने कर्दम ऋषि जी के आश्रम में डेरा जमा लिया। कर्दम ऋषि जी के 9 कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं। पहली कन्या का नाम है कला। नाम लेते जाएं, ये नवधा भक्ति के नाम है। 9 कन्याओं की सबसे बड़ी कन्या का नाम है कला। दूसरी कन्या का नाम है अनसुईया, जिनके आचरण में, जिनके व्यवहार में, जिनके बोलचाल में कोई प्रकार की सुई ना हो। सुईया नहीं, वही तो अनसुईया है। सती अनसुईया ने माता जानकी जी को भी गृहस्थ आश्रम में रह करके पतिव्रता, पति के निमित्त हमारी जो नियम है, पतिव्रत धारण करा करके पति के प्रति मान सम्मान, ज्ञान अर्जन करा करके गृहस्थ आश्रम का ज्ञान प्रदान करके माता जानकी के मन को शांत किया। दूसरी पुत्री जो अनसुईया है। तीसरी कन्या का नाम है श्रद्धा देवी। का नाम है श्रद्धा देवी। चौथी बेटी हविर्भू, 5वीं गति, 6ठी क्रिया, 7वीं ख्याति, 8वीं अरुंधति और 9वीं कन्या का नाम शांति हुआ। इस प्रकार से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और इन 9 कन्याओं का जन्म जब हुआ तो धीरे धीरे कन्याएं बढ़ने लगी। और जब बढ़ने लगी तो अब, क्योंकि विवाह के पहले कर्दम ऋषि जी ने मनु शत्रुपा से कह दिया था कि विवाह तो अवश्य करूंगा, लेकिन जिस दिन संतान की उत्पत्ति होगी उसी दिन मैं गृहस्थ आश्रम त्याग करके भगवान के शरण के तपस्या के लिए चल पड़ूंगा। मनु शत्रुपा ने स्वीकार कर लिया था। आज संतान की प्राप्ति हुई, 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि ने कहा कि हे देवी, अब तक संतान नहीं हुए थे तो मैं आपके संग था। मैंने तो पहले ही कहा था कि संतान की उत्पत्ति हुई तो मैं वन की ओर चला जाऊंगा भगवान की तपस्या के लिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हाथ भर चूड़ी, मांग भर सिंदूर, सुहागन स्त्री के सम्मान पति के संग में होती। देवती कहीं आप चल दिया तो मैं कैसे काकर आश्रय में रहूं, मोर रक्षा कौन करही। भगवान क्षुब्ध हो गए, कर्दम ऋषि जी क्षुब्ध हो गए और तब तो करुण पुकार करने लगे, अरे ओ नारायण नारायण, जल्दी आ जल्दी आ। तेरे आपके कारण मैंने बार बार कहा था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मगर आपके कहने पर मैंने विवाह कर लिया। और आपने तो कहा था कि मेरे ही वंश में आप मेरे पुत्र बनकर के जन्म लेंगे। भगवान लोग थे। इस कर्दम ऋषि ने कहा हागा ते विवाह कर ले और तोरे कुल में, तोरे परिवार में मैं तो लड़का बन के हूँ। कर्दम ऋषि के मोर लड़का बन के हाथ में अवश्य विवाह करूं। और अब तक आपका दर्शन नहीं हुआ, अब तक आप नहीं आए। कहाँ है नारायण? ओ नारायण कहाँ हो, कहाँ हो? जैसे ही कहाँ हो कर्दम ऋषि कहीं ना, माता के गर्भ में भगवान नारायण प्रविष्ट हो गए, देवती माता के गर्भ में। और माता के गर्भ से कहे, ओ पिताजी मैं यहाँ हूँ। कहाँ? यहाँ। कहाँ? अरे माता के गर्भ से देखो ना। जैसे माता के गर्भ की ओर ध्यान लगाया, वो बालक नारायण स्वरूप भगवान नारायण बालक के रूप में अपने पिता को पुकारने लगे माता के गर्भ में रह के। और समय आने पर वही बालक, सुंदर बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम हुआ कपिल नारायण। देवती माता के गर्भ से किसका अवतार हुआ? कपिल नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री कपिल नारायण भगवान की जय। और कपिल नारायण वही थे, उनको देवताओं के प्रजाध्यक्ष के पद के लिए नियुक्त किया है ना। और दक्ष को देवताओं के प्रजा अध्यक्ष बनाने के लिए जब नियुक्त किया गया तो सभी ने एक महता के साथ में दक्ष को प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित किया।
और संकल्प समारोह, शपथ समारोह के आयोजन किया। शपथ समारोह में जब दक्ष प्रजापति शपथ लेने आए और शपथ लेने जब पहुंचे तो वहां समस्त वशिष्ठ, अगस्त जी हैं, विश्वामित्र आदि आदि संत महात्मा वहां विराजमान है। साधु सन्यासी देवतागण, समस्त देवतागण भी वहां विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां विराजमान है। जैसे कर दक्ष प्रजापति शपथ समारोह में पहुंचे, सभी देवता ऋषि मुनि सब खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए। लेकिन एक हैं जो उनके स्वागत में, उनके अभिवादन में खड़े नहीं हुए। और कौन थे वो? भगवान शंकर जी। बोले श्री भवानी शंकर भगवान की जय हो। और भगवान शंकर जी जब खड़े नहीं हुए और दक्ष प्रजापति ने देख लिया तो नाना प्रकार से उनका अपमान करना प्रारंभ कर दिया। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का इतना अपमान किया मानो, और शंकर जी को दक्ष प्रजापति के दामाद है। सांप के सूत में बिच्छू गुथाई के लगाई की झूल जटाई रे, हाथ में पाँव में सांप के भूषण, दूसरे भूषण ना पहिरे। बाघ के खाल को ओढ़े है शंकर, भूषण है नहीं पहिरे रे। और नरसिंह दास ये कहे, मुर्गौरी के पतिया बही छे। एक कवि कहे, सांप के सूत में बिच्छू उठाई के। भगवान शंकर जी सर्प की माला पहनने वाले, गले में सर्प धारण किए हैं, कानों में बिच्छू के कुंडल और हाथ में बिच्छू मला घड़ी बना के पहने। अब बाघंबर शेर की खाल पहन लिए। अब मेकअप करे बन चिता के भस्म को लेकर के, चिता के राख में लेकर के छुपन थे। फिर भी भोले भाले। भगवान शंकर जी उठे नहीं, स्वागत नहीं किया, तब तो अपमान करना प्रारंभ किया। जह आजीवन सांप मल पहिन के रथे, जह 1 मीटर कपड़ा नहीं पात पहिरे बर, तेकर ये औकात कि सब देवता में मोर स्वागत करे बर खड़ा होके, लेकिन तय खड़ा नहीं हो। सांप के बिच्छू में, सांप के सूत में बिच्छू गुथाई के, ये सांप के सूत में सांपों की माला, बिच्छू का कुंडल पहनने वाला, ये भूतहा परितहा मरकटहा, भूतहा का देश, भूत के संग में रहने वाला है। तो भूतहा परितहा मरकटहा, नाना प्रकार से उनका अपमान करने लगे। जब संसार के जीव मन शाम होते तो घर को आते, तो मोर दामाद घर ले बाहर जाते। समस्त जीव जंतु पशु पक्षी मन जब संध्या होते ना, तब अपन घोंसला में जाकर के विश्राम करते। तो ये शंकर अपन कैलाश पर्वत को छोड़ करके कहा चल रहे थे? श्मशान घाट को चले जाते हैं। ये भूतहा परितहा मोर अपमान करते। भरोसे पे की प्रीति मोहन से की, इस भरोसे पे की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। आइए एक भजन के उपरांत आज की अंतिम अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोल श्री वृंदावन लाल की। तालियों की सेवा करते हुए बोल नाम की जय।
माया की नगरिया से प्रभु श्याम घर जाना है। माया की नगरिया से प्रभु श्याम घर जाना है। माया की नगरिया से प्रभु श्याम घर जाना है। माया की नगरिया से प्रभु श्याम घर जाना है। यहाँ क्या तेरा मेरा, क्या तेरा मेरा, यहाँ तो ठिकाना है। माया की नगरिया से प्रभु श्याम घर जाना है। कराया, मेरा मन गदगद हो गया। तुष्टो हमत्य तव मानवी मानताया शुश्रूषया परमया। मनुष्य रूपा के कन्याओं की कथा तो आपने कह दी, अब उनके पुत्रों के बारे में श्रवण कराएं कि उनके पुत्रों का जीवन कैसा रहा। तब सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आइए हम आपको मनुष्य कृपा के छोटे पुत्र उत्तानपाद की कथा श्रवण कराते हैं। यहीं पर परीक्षित जी ने सतगुरुदेव जी को थोड़ा सा रोका। कहने लगे, हे गुरुवर, ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। जब बेटियों की गाथा गाई तो बड़ी बेटी से प्रारंभ किया, आकुति देहुति वसुति, बड़ी बेटी आकुति। लेकिन जब बेटे की कथा श्रवण करा रहे हैं तो छोटे से प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इस कथा में भेद क्यों? तब सुखदेव जी कहने लगे, कथा में कोई भेद नहीं है राजन, बात बस इतनी है कि जो प्रियव्रत थे उन्होंने गृहस्थ आश्रम धारण नहीं किया,
और उत्तानपाद ने गृहस्थ आश्रम धारण करके राज्य गद्दी पर विराजमान होकर के राज्य सिंहासन को संभाला, प्रजाओं की सेवा की। इसलिए उनकी कथा पहले की जा रही है। प्रियव्रत जी ने सुन रखा था कि गृह कार्य नया जंजाल ते अति दुर्गम सैल विशाला। गृहस्थ आश्रम बहुत कठिन है, इसलिए मैं गृहस्थी नहीं बनूंगा। और जाकर के प्रियव्रत जो है जंगल में जा पहुंचे और भगवान का ध्यानस्थ होकर के तपस्या करने लगे। अब इधर उत्तानपाद ने राजगद्दी में राज सिंहासन राज तिलक किया गया और उत्तानपाद ही अपनी प्रजाओं की सेवा करने लगे। उत्तानपाद की दो रानियां, पहली रानी सुनीति, दूसरी रानी सुरुचि। बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि। सुनीति कौन है? जो सुंदर नीति की ओर चले, जो सुंदर नीति के अनुसार चले, तो जो शास्त्र के धर्म के अनुसरण करे, जो शास्त्रों का अनुसरण करे, वही सुनीति है। और सुरुचि कौन? सुरुचि माने लाइटदार शब्द है, जो अपने मन की करे, जिसके सामने न शास्त्र के कोई औचित्य बनते न कोई, वो जो उनके मन में आ जाए वो करना, वही सुरुचि है। समय आने पर बड़ी रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। ये सुरुचि जो है अपनी बड़ी बहन यानी सुनीति जी से दाह सौतिया डाह करती थी। समय आने पर कालांतर में सुनीति माता के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। इनका नाम हुआ ध्रुव। और कुछ समय उपरांत सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया जिनका नाम था उत्तम। बड़े पुत्र हैं ध्रुव जी और छोटे पुत्र उत्तम। सुनीति माता के गर्भ से ध्रुव जी का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ। एक दिन ध्रुव बालक धीरे धीरे अपने माता पिता के गृहस्थ में रह करके पलने बढ़ने लगे दोनों बालक। और दोनों बालकों में परस्पर बहुत प्रेम था, स्नेह था। एक दिन ध्रुव महाराज आंगन में खेल रहे थे और सुनीति माता अपने गृह कार्य में संलग्न थी। इधर सुरुचि जो छोटी रानी थी अपने पति यानी उत्तानपाद के संग में राज सिंहासन में बैठी थी और अपने पुत्र अपने गर्भ से जन्म लिए पुत्र को उत्तम को उत्तानपाद जी यानी उत्तम अपने पिता की गोद में लाड़ दुलार पा रहा है। उसी समय नन्हा सा ध्रुव बालक आंगन में खेलता हुआ देख करके इच्छा करता है कि मैं भी आज अपने पिता की गोद में बैठूंगा। और यही इच्छा लेकर के सीधे दौड़ करके गए, पिताजी और मुझे भी गोद में बिठाइए ना। पिताजी ने तो गोद में उठा लिया। दोनों पुत्र के लिए उनका प्रेम तो था, लेकिन सुरुचि जो थी अत्यंत वाचाल थी, जिसके कारण राजा उत्तानपाद जो था सुनीति की ओर आकर्षित, सुनीति की ओर ध्यान न दे करके सुरुचि की ओर आकर्षित हुआ करता था। बड़ी बड़ी बातें करने वाली थी। तो जैसे ध्रुव महाराज को ध्रुव बालक को अपनी गोद में लेना चाहा है उत्तानपाद जी ने राज सिंहासन में बैठे बैठे, वैसे ही सुरुचि ने छोटी भी माता ने ध्रुव जी के बाह को पकड़ लिया और बाह पकड़ करके धरा पर पटक दिया। अरे ओ बालक, तू इस गोद में बैठने के काबिल ही नहीं है। तो कौन है जो आज मेरे स्वामी और मेरे पुत्र के पिता की गोद में तू बैठना चाहता है? इस गोद में बैठने के काबिल तू नहीं हुआ है, क्योंकि इस राज्य की राजा अगर ये हैं तो रानी मैं हूं और राजकुमार मेरा बेटा उत्तम है। और सुन बालक, तू अगर इस गोद में बैठना चाहता है ना तो एक काम कर, तुझे तपस्या करना पड़ेगा। और तपस्या कौन सी तपस्या? भी माता ने कहा एक गोद में अगर तुला बैठना है ना तो तुला दोबारा जन्म लेना पड़ी, और दोबारा जब जन्म ले तो मोर गर्भ से तुला जन्म लेना पड़ी। और आज मीणा करताल को धारण किए हुए सामने नारद जी को देखा तो पूछने लगे आप अपना परिचय दीजिए। मैंने जैसा सुना है शायद आप वही हैं। मैंने सुना है कि वीणा करताल को धारण किए हुए नारद जी भ्रमण करते हैं,
कहीं आप नारद जी तो नहीं? नारद जी ने कहा हाँ, मैं नारद हूं, मैं देवर्षि नारद हूं। अहो भाग्य नारद जी, आपके दर्शन हुए। हे नारद जी, जैसा कि मेरी माँ ने बताया कि बड़ी जांग वाले कोई भगवान विराट पुरुष हैं, जगत के पिता कोई हैं। हे नारद जी, मैं उन्हीं के तलाश में निकला हूँ। ये हिंसक जीव जंतु जहाँ रहते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी माँ ने कहा है तो अवश्य वो होंगे और उनको पाए बिना मैं वहां यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। नारद जी ने कहा कैसे जिद में अड़ गया रे? अरे बेटा सुनना, जब रात हुई ना और जब हिंसक शेर भालू में दहाड़ मारी तो तय अकेला जीव डर के मारे तेरी रक्षा कौन करेगा? यहाँ हिंसक हिंसक जीव जंतु निवास करते हैं, जा अपने घर को जा। अभी तो छोटा सा बालक है, क्या तेरी कोई किसी ने राज दरबार में तेरे मान सम्मान का तेरा अपमान किया है? क्या किसी ने तेरा तिरस्कार किया जो घर बार त्याग करके राज दरबार को त्याग करके घने जंगल में पहुंच गया? क्या किसी ने तुम्हारा किसी भी तरीके से तुम्हारे साथ कोई अपराध हुआ जिसके कारण तुम अपने घर बार अपने माता पिता का त्याग करके घने जंगल में आ पहुंचे? नारद जी की बातों को सुन करके ध्रुव जी कहने लगे, ना मेरा किसी ने अपमान किया, ना किसी प्रकार का अपराध हुआ। मैं तो बस माँ के कथन अनुसार जगत पिता विराट पुरुष भगवान की गोद में बैठने के लिए आया हूँ। मेरी माँ ने कहा है कि संसार के पिता की गोद में क्या बैठना, मैं तो चाहती हूँ अगर तू बैठना चाहता है, अगर तू मेरा बेटा है ना तो जगत पिता की गोद में बैठ। वो बड़ी जांग वाले विराट पुरुष भगवान की जांग में बैठ करके देखा तो मैं मानूंगी कि तू मेरा बेटा है और उन्हीं के संकल्प को पूर्ण करना है मुझे। सो बताइए वो जगत पिता जगत बड़ी जांग वाले भगवान कहाँ रहते हैं? ध्रुव महाराज बार बार जब कहें ना तो देवर्षि नारद जी जो भगवान के कहे नारद ध्रुव महाराज जी वापस भेजे आए हैं, अब स्वयं गुरु बन गए। वापस करे भेजे आ रही नहीं और अब स्वयं नारद जी गुरु बन जाते। गुरु बन के क्या करें? वहीं पर गंगा नदी बह रही थी, गंगा नदी के किनारे एक पत्थर को लिया और पत्थर को लेकर के देवर्षि नारद जी ने कहा ये बड़ी जांग वाला ते पाना चाहत उसने बेटा कहीं तेरा पाए बा तो बड़े बड़े साधु सन्यासी मन भी अपन प्राण गंवा दी, लेकिन तय तो छोटे से बालक तय कैसे पा जाए? आप बताइए ना प्रभु कैसे मिलते हैं? तो उनको पाना है तो पाने के लिए पहले आसन साधे, भोजन साधे, साधे प्राणायाम। पहले आसन को जितना सीखो। हम तो 3 घंटा 4 घंटा बैठन जी, कहा घुटना में दर्द, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द है ना। पहले तो दोनों टाइम सब भागवत में। तो ध्रुव महाराज जी को कहने लगे नारद जी आसन साधे, भोजन साधे, साधे प्राणायाम। पहले प्राणायाम करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने आसन को जीतो, इंद्रियों को जीतो और भोजन को जीतो है। जब का जिन भगत में तपस्या करी ना वो मतलब भगवान दर्शन दे के मन की मनोकामना पूर्ण करी। लेकिन आज ध्रुव बालक जब तपस्या करें ना तो नारद जी से भगवान कहते ऐसे भक्त, अरे मोर सौभाग्य देख नारद है, बड़े बड़े संत महाज्ञानी मन को मन तपस्या करी, लेकिन ये है वन पीस भगत है, ये एक लौता भक्त है जो सबसे कम आयु वाला भक्त है और सबसे कम आयु में इतनी दृढ़ संकल्प करके इतना कठोर तपस्या करने वाला भक्त मेरा आज तक कोई नहीं हुआ। और ऐसे भक्त को मैं दर्शन थोड़ी दूंगा, ऐसे भगत के तो मैं दर्शन करने को जाऊंगा। और भगवान चतुर्भुजी धारी भगवान वहां जाकर के जहाँ ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे वहां जाकर के दर्शन करने लगे भगत का। बोलिए श्री नारायण भगवान की, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जहाँ ध्रुव
ध्रुव महाराज भक्त वत्सल भगवान के ध्यान करते हुए तपस्या कर रहे हैं। उसी स्थान पर जाकर के तपस्या, तेरी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ऐ ध्रुव उठ ना बेटा, आंखें खोल। पद्मासन लगाकर ध्रुव महाराज को आंखें खोल ही नहीं रहे हैं। भगवान बार बार पुकार रहे हैं कि हे ध्रुव अपनी आंखें खोल बेटा, देख जिसको तू चाहता था वो तेरे सामने खड़ा है। भगवान की पुकार ध्रुव के कानों में नहीं पड़ रहे हैं। सुंदर समाज वो तो भगवान के पाद पद्मों का ध्यान करते हुए ऐसे तल्लीन है मानो अब उसके लिए संसार कोई मायने नहीं रखता है। ध्रुव महाराज को बार बार भगवान ने पुकारा, नहीं सुने। तब भगवान ने विचार किया, मेरा भक्त, मेरा पुत्र जो है मेरे ध्यान में इतना तल्लीन है कि मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच नहीं रही है। तो क्या किया भगवान ने, अपने पांचजन्य नाम के शंख को लेकर के, अपने पंचजन्य नामक शंख को महाराज ध्रुव के कपोल को स्पर्श कराया। जैसे ही ध्रुव महाराज के गालों पे भगवान नारायण ने अपने पंचजन्य शंख स्पर्श कराया, तैसे ही ध्रुव महाराज को चैतन्यता आई। और चैतन्यता जब आया तो आंख खोल करके क्या देखते हैं, तो चार भुजाधारी भगवान ध्रुव महाराज के समक्ष खड़े हुए हैं। बोले श्री ध्रुव नारायण भगवान की जय। और जैसे ध्रुव जी महाराज ने नारायण का दर्शन किए, आंखों से अश्रुधार बहने लगे। कायेन वाचा मन सेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ध्रुव महाराज जी ने जैसे चतुर्भुजी नारायण भगवान के दर्शन किए, हाथ जोड़ करके अश्रुधार लिए हुए स्तुति गाने लगे। सशंख चक्रम सकीर्ति कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुं च शीर्षा चतुर्भुजम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। कि मैं गोद में बैठना चाहता हूँ, हे भगवान मुझे एक बार अपनी गोद में आश्रय दीजिए। जिन्हें भगवान के कहने पर कहा कि भगवान मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, एक बार मुझे अपनी गोद में बैठा लीजिए। यानी तानपाद तुमको लेने के लिए राज्य की ओर ले जाने के लिए आएंगे, तुम अभी चले जाना और 36,000 बरस तुम राजगद्दी में राज्य करना, अपनी प्रजाओं की सेवा करना। और प्रजाओं की सेवा करके जब 36,000 बरस आप तक राज्य कर लोगे, तब मेरे पास आना। और जब मेरे पास आओगे तो तुम्हारे लिए एक सुरक्षित स्थान मैंने निर्माण किया है। का स्थान में आसीन करा करके मैं तुम्हें आसीन करूंगा। भगवान अंतर ध्यान दर्शन दे करके अपने ध्रुव बालक को गोद में उठा करके लाड दुलार करके आशीर्वाद दे करके दर्शन दे करके भगवान अंतर ध्यान हुए। भगवान जैसे ही गए, नारद जी ने जाकर उत्तानपाद को कहा, अरे उत्तानपाद, जिस पुत्र को तुम घर में नगर में ढूंढ रहे हो ना, तुम ढूंढ रहे हो तुम्हारा पुत्र तो समय आने पर ध्रुव बालक जी को राज्याभिषेक किया गया। और राज्याभिषेक करके स्वयं उत्तानपाद जो नारायण जो सूर्य जी के बातों में आकर के भगवान बादलों में, उनमें से एक सितारा ऐसा है जिसकी चमक सबसे ज्यादा है, वही ध्रुव लोक है। संतान की जो होते हैं वो विवेकशील होते हैं। लाशिका है भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों पर ऐसी करुणा करते हैं, ऐसा दया करते हैं
आपके द्वारा ऐसी कथाओं को सुन करके, भगवान के ऐसे चरित्रों को सुन करके मेरा मन गदगद हुआ। आपने मुझे धन्य धन्य कर दिया। हे भगवान, आज पहले दिन ही आपने भगवान की ऐसी लीलाओं को श्रवण कराया जिसको सुन करके मेरे मन सभी कथा का विश्राम करते हैं। आज की सभा विश्राम, और आज कथा के विश्राम के उपरांत आइए आज भजनों का आनंद लेते हुए हम भी भगवान का ध्यान करें। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी सरकार आए सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे से श्याम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा, सभी साथ लगाते गाएंगे जय जय श्री राधे। तो दुल्हन सा मेरे कुटिया दुल्हन सी। श्री राधे बोल बाकी बिहारी लाल वाकई में जो भक्ति कथे वो बड़े मामले के महावे बिना रिदम के झूमना है ना। आप मन तो बढ़िया साथ दे बनी काबा ये भजन के अंतिम कड़िए। अगर ये आप मन प्रभु राम के नाम मिले, प्रभु श्याम के नाम मिले, राधा नाम मिले तो ये पल में आप मन के जो टाइम दिए है वो बर्बाद समझा है ना। तो आप मन सबको झूमते हुए ताली लगाते हुए गाना है का
राधे 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 कहते क्या शाम देने वाली है। जय जय श्री राधा का नाम गान करते हुए जय जय श्री राधे। जिसे चाहिए वो ताली शाम देने वाली है, लेने वाली है। शाम देने वाली है तो लेने वाली है। आज खाली हाथ नहीं जाना, बिल्कुल नहीं शर्माना। जिसे चाहिए वो जिसे चाहिए वो ताली बजाना, ताली बजाना, ताली बजाना। कहते हैं अगर भावना में भाव नहीं तो सब कुछ बेकार है, और अगर भावना में जरा सा भी भाव आ जाए तो बहुत से बड़ा पार है। रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुख से बोल दो। जिसे जितना चाहिए वो रोज से बोल दो। रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुख से बोल दो। जिसे जितना चाहिए वो आज मुख से बोल दो। वक्त थोड़ा ज्यादा है, लेने का इरादा है। वक्त थोड़ा ज्यादा है, लेने का इरादा है। आज खाली हाथ नहीं जाना, बिल्कुल नहीं शर्माना। जिसे चाहिए वो जिसे चाहिए वो ताली बजाना, ताली बजाना, ताली बजाना। जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। राम देने वाली है हम तो लेने वाले, श्याम देने वाले हम तो लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, बिल्कुल नहीं शर्माना। जिसे चाहिए वो जिसे चाहिए वो जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना। 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 जिसे चाहिए वो ताली बजाना। घने श्याम आया रे, श्याम आया रे, घने श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। श्याम आया, श्याम आया, बेबी तो तेरे पास छोड़े दूसरा पाए, जल्दी वाला हो गया मेरा, जल्दी हो गया। सावरी सावरी सूरत में मोर, जल्दी वाला हो। तो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन सूत्रधार है, मेरे मन का मोहन सूत्रधार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। सभी गाएंगे वो काली
वाला। शायद सब कुछ सुंदर है भजन नहीं तो बिल्कुल लजाना नहीं है। श्री श्याम के दरबार है ना, आप मतलब ऐसे लगे कि हम प्रभु श्याम के सामने ओकर दासी बन के आए हैं, ओकर गोपी बन के आए हैं, है ना। ओ काली कमली वाला मेरा साथ में सभी गाना है ना, पीछे वाला मन भी जितना बैठा है सब साथ में गाना है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का दार है, ओ मेरे मन का। गाते हुए 1 2 3 4 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सहना वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको रिझाऊं प्यारे, आरती गाऊं, आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको गाऊं प्यारे, आरती गाऊं, आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी। बंसी मुनि मन मोहे, प्यार मुकुट बरसी से सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि बलि हारी मचाओ, देख छवि बलि हारी मचाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय
मैं झुकाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे आपको मंगाऊं प्यारे आरती गाऊं जीवन प्यारे साथे आओ श्री चरणों में कभी मन जाओ उन्हें चरणों में कभी मन जाओ के बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे आपको बुलाऊं प्यारे आरती गाऊं आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी धन की धन हो हरिदास की प्यारी तुम हो मेरे बिहारो गिरधर तेरी आरती गाऊं बाके आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे आपको बुलाऊं प्यारी आरती गाऊं आरती गाऊं बोल श्री बाल कृष्णलाल की जय बसा करती मूर्ति दिल में बसा करती मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही बंदगी तुम्ही बंदगी उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा करती मूर्ति बसा करती मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती दवा मेरे पास है दर्द की दवा मेरे पास है जिंदगी गया की बसा कर तेरी मूर्ति बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको करूँ बसा कर तेरी मूर्ति
बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती नारद गुणगान करे शेर बिना भक्त तेरे गान करते हैं पुकार भक्त तेरे गान करते हैं पुकार दास दास तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही बंदगी तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही बंदगी उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती 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 कर्पूर गौरम जय माता दी। बोल श्री मां मड़वा रानी राय की जय। आप सभी भक्त जनों के लिए व्यासपीठ से मंगल कामना शुभकामना आपका मन और ध्यान प्रभु चरणों में यूं ही लगा रहे आप अपने जीवन में ऐसे ही सत्कर्म करते रहें यज्ञानुष्ठान करते रहें और बंधु बांधव सहित जीवनों पर्वत भगवान की भक्ति नाम संकीर्तन करते हुए मरणासन की बारी जब आए जीवन की अंत जब आए तो भगवान के चरणों को आप प्राप्त करें यही शुभकामना मंगल कामना। बोल श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए भजनों का आनंद लें और प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरे श्यामाय रे हरे श्यामाय रे श्यामाय रे हरे श्यामाय रे भोला झोली राधे राधे भोला राधे श्यामाय भोला झोली राधे राधे भोला राधे श्यामाय रे श्यामाय 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 रे श्यामाय 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 रे के बारे में मुख मुरली मुख छोटे से छोटे से
भगवान आकर के शुद्ध कर देते। भगवान के नाम गाए से, भगवान के कीर्तन करे से, भगवान के भजन करे से, भगवान की कथा सुने से हमारे जीवन शुद्ध हो जाते हैं। पूज्यपाद स्वामी विष्णु आश्रम महाराज कहा करते हैं, संसार में जितने भी भक्त हैं उन्हीं भगवान परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही ये सारे संसार में उन्हीं की सत्ता चलती है, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया और उन्हीं की कृपा से ये सृष्टि पलती है और उन्हीं की कृपा से अंततो गत्वा संसार का नाश हो जाता है, संहार हो जाता है। और भगवान की कृपा हो जाए, मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा है वो बोलने लगता है, पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी चलने लगता है। और उन्हीं की कृपा से जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा हो जाए तो ऐसे ऐसे सत्संग का लाभ हमें प्राप्त होता है। कल से जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं वो कथा हिमालय पर्वत में। अब कथा कहाँ में शुरू होते? कोई भी 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र कोई पुराण की कथा लेने चाहते तो शंकर जी के बिना कथा प्रारंभ नहीं होने वाला, क्योंकि शंकर जी ही एक ऐसे वक्ता हैं जो वक्तव्य देने में सकुशल हैं। बाकी हम और आप तो बस उनके कथनों को बस सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो रामचरितमानस भी 4 जगह में, जैसे मान लो अपन बरपाली करा था, तो जब शुरू कर दो तो शंकर जी भी फिर से कहना शुरू कर देते हिमालय पर्वत में, शंकर गिरिजा के प्रति याज्ञवल्क्य भरद्वाज, और याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में भरद्वाज जी श्रवण करे गए रामचरितमानस में। शंकर गिरिजा के प्रति याज्ञवल्क्य भरद्वाज और काग भुसुंडी गरुड़ प्रति और तुलसी संत समाज। काग भुसुंडी यानी कौवा भी रामचरितमानस राम जी की कथा गाय है। अब सोच लो, कौवा राम जी के चरित्र बखान करे से, जबकि हम सब जानते थे कि कौवा के आवाज कितना कर्कश कितना बेसुरा रहता, लेकिन राम की कृपा कि काग भुसुंडी यानी कौवा भी रामचरितमानस लगाई तो मधुर स्वर में गई। भवानी शंकर जी उमा जी ने कहे हैं कि हे उमा, कौवा रामचरितमानस लगात रही है। उमा जी कहें कि कौवा कैसे रामचरितमानस गाए? क्योंकि किसी भी कथा को कहने के लिए स्वर का अधिक महत्व है। संस्कृत के जितने भी श्लोक के स्वर में बंधे हुए हैं। शंकर जी ने कहा कि उमा, वो कौवा जब रामचरितमानस गा रहा था ना, उसके कंठ से मधुर मधुर स्वर निकल रहे थे। ये कैसे संभव? तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये प्रभु राम की कृपा थी कि कौवे ने भी और काला सुना थी, काग भसुंडी गरुड़ प्रति। गरुड़ को ने गिद्ध थे जो जीवनों पर्यंत मांस भक्षी है, मांस के खाने वाला है ना। गिद्ध कौवा कर जाकर रामचरितमानस की कथा सुनी, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी कलयुग महामंत्र लिखते। तुलसी संत समाज 4 जगह उसने। अब भागवत पे ध्यान दिया। भागवत में हम सुना था, मैं सुना था, पहला नैमिषारण्य तीर्थ में, और यही कथा हिमालय पर्वत में भगवान शंकर जी उमा जी सुना थी, उमा जी को सुना रहे हैं। नैमिषारण्य जी में, नैमिषारण्य में सूत जी सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। शुरू दिन से कहे न कथा के प्रारंभ नैमिषारण्य जी के पावन तीर्थ पर गंगा जी के तट पर विराजमान होकर के सौनक आदि 88,000 सुन रहे हैं। और आज कल से जो हम कथा श्रवण कर समाज बोला मैत्रेय जी है, विदुर जी सुना। कई जगह हो गए शंकर जी माँ पार्वती जी को हिमालय में सुना रहे, एक सूत जी सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे, तो
मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। 3 आवाज पर पाली में बैठ करके मां मड़वा रानी जी के पावन धरा में विराजमान होकर के आप राठौर परिवार के सन्निधि में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। 4 जगह हो गए और 4 जगह जब होते हैं यानी पक्का मान के चला हमारा अर्थ धर्म और काम और मोक्ष की प्राप्ति सहज हो गई। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अव्वल भाषण गुरु जी को दिन्हा। चरणों को पखार करके सदगुरुदेव जी को कुशासन देकर के सुंदर आसीन कराया। हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, हे सदगुरुदेव आपकी कृपा, आपके आश्रय से शरण में आकर के हमारे जीवन के सुख संतप्त जो दुख था, जो संकट, जो भय था, वो भय हर दिन पल पल दूर होता जा रहा है। करता करे न कर सके गुरु किए सब हो। सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। ये संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। और गुरु कृपा से ही भगवान की भक्ति को हम सबको प्राप्त हो जाती है। लाखों वर्ष तपस्या करने के बावजूद करोड़ों वर्ष भगवान की तपस्या करे से भगवान के दर्शन हो ही कि नहीं हो, ये कर कोई गारंटी नहीं। लेकिन जे दिन गुरु कृपा होगी वो दिन भगवान की चरण कमल की भक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है। राजा बलि के घर दरवाजा में गुरुदेव जी और भगवान अगर एक साथ आ जाए तो सबसे पहले आप काकर प्रणाम करिए गुरु की ना। एक जगह कथा कह गए चाचा जी, जब घर के दरवाजे द्वार में गुरुदेव और भगवान एक साथ आ जाए तो काकर प्रणाम करिए कि सब भगवान के। अरे भगवान तो लोग गुरु मिले से गुरु ही है जो तेरे दरवाजे पे भगवान को लेकर के आए हैं। गुरु की कृपा नहीं होती, यानी गुरु के प्रेम तो प्रति नहीं होती, ताज भगवान गुरु जी के संग मातिस का, यानी गुरु जी की सन्निधि है या गुरु जी का प्रेम है, गुरु जी की भक्ति है जो आज तो भगवान की प्राप्ति हो। ये गुरु की महिमा। कल जैसे हम कथा श्रवण करें, अच्छा गुरु महिमा में देवर्षि नारद जी जैसे गुरु कोई नहीं। चाहे वो राक्षस के कुल में जाए, दैत्य मन कर जाए, नारद जी वन किस ऐसे संत हैं जिला देव ऋषि की उपाधि मिले हैं। देव ऋषि की उपाधि और कोई नहीं मिले ना, केवल वन पीस नारद जी। और नारद नामे ला समझ लो, जेकर बात का मुद्दा निमति ला कथे नारद हैं। वो राक्षस मनकर अभी जा सकते बेझिझक निडर होकर। एक देवता मन राक्षस मनकर जाए तो डरा जाए, लेकिन नारद जी नहीं डरा। और जहां जहां नारद जी पहुंचे तहां तहां कल्याण करेंगे। कंस कर पहुंच गए, देवकी माता जी के गर्भ से 6 पुत्र, जब पहला संतान हुई ना, आकाशवाणी हुई इसकी देवकी माता के गर्भ से 8वां जो लाल होगा बतला देते हैं बेटा वही तेरा काल होगा। तो देवकी वसुदेव जी कारागार में डाल दिया। कंस अपन पिताजी उग्रसेन भी कारागार में डाल दिया। जब पहली संतान जन्मदिन देवकी माता, तो वो संतान ला जा करके कंस पहले तो मारना चाहिए, लेकिन सोचिस कि अभी तो पहली संतान है, 8वां लाल हो तो काल हो ही। और देवकी ला प्रेम के साथ अपन वो पहला पुत्र देवकी जी ला समर्पित करी कि देवकी चल कोई बात नहीं, पहली संतान है, पहली संतान को का बिगाड़ ली। ऐसे सोच करके जब अपन सभा कक्ष में इसमें नारद जी पहुंच गए, कैसे कंस का बात है, आज मोर भांचा हुई से नारद जी का अभिवादन करके कहें कि आज मोर बहन की पहली संतान जन्म ली नहीं, अभी तो मोर भांचा हुई से। बहुत खुश हो गए कंस। नारद जी कहे तो आकाशवाणी जो है इसका, हाँ हाँ आकाशवाणी हो रही से नारद जी, लेकिन देवकी के 8वां लाल में काल हुई ना, अभी तो पहला है। अच्छा अष्टदल कमल लेकर के बेचारा मन फेर दी।
मतलब जहां गए ना को जा, जहां तेरी माँ तुझे ढूंढ रही होगी और एक माँ अभी विलाप कर रही होगी, जो तू वहां नहीं है, तेरे बगैर उसका मन अशांत होगा। जा बेटा जा। ध्रुव जी नहीं गए, और जब ध्रुव जी नहीं गए तो ध्रुव जी ने जब प्रश्न करना शुरू किया, मानो बाल हट अब प्रारंभ हो गया। बाल हट कर करके सुनिए ना नारद जी, मैंने सुना है कि संसारी पिता की गोद में मैं जब अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था तो भी माता ने मुझे झटकार करके दुत्कार करके धरा पर पटक दिया। फिर मेरी माता ने कहा, सुनीति जी ने कहा, संसारी पिता के गोद को छोड़, जगत पिता के से नाता जोड़ और जगत पिता के गोद में बैठना। और मैंने सुना है कि जगत पिता ऐसे घने जंगलों में मिलते हैं। माँ है एक भी कि वो बेटा वो जगत पिता पाना इतना आसान नहीं है, तय अब कहीं मत जा। लेकिन मैं चला आया और मुझे चाहिए कि जगत पिता के गोद में बैठना है। जिसके गोद में सारा संसार व्याप्त है, उन्हीं की गोद में मैं बैठना चाहता हूँ। वो कैसे मिलते हैं, वो उनको पाने का साधन बताइए। नारद जी के देखा तो स्नान ठेमना एला मैं घर भेजे के ताक बना थे, मोला फसा थे माया, भगवान के माया। सारा विस्तार से नारद जी के समक्ष उनको पाने का साधन बताओ। मुझे घर भेजना नहीं, मुझे घर दिखाना है। और मैंने सुना है कि ये सारा संसार उन्हीं से व्याप्त है, यानी मेरा जन्म भी उन्हीं की कृपा से है ना। तो जब ओकरे कृपा से मैं जन्म पाए हूँ तो आज प्राण चल भी नहीं, कोई बात नहीं। छोटे से बच्चे का 4.5 साल के लड़का नारद जी कहें, सुन बेटा, अब तुम उनको पाना चाहता है ना, कहीं सीधा एक पत्थर उठाए, इनको शालिग्राम बना, शालिग्राम मान के यमुना नदी में स्नान कर, कालिंदी नदी में स्नान कर, और स्नान करके यहाँ बैठ द्वादशाक्षर मंत्र का आश्रय ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 6 महीना तक जपे हैं। पहली महीना में 15 दिन तक 3 दिन में भोजन करे। पहले दिन में कहा कि नारद जी कहे, जिसे आसन साधे, भोजन साधे प्राणायाम। पहले आसन को जीतो, पहले फिर दूसरे में भोजन को जीतो, फिर श्वास को जीतो, प्राणायाम करो। तो पहली तो आसन जीत पहली महीना में 3 दिन में भोजन है ना। छोटे से नन्हा सा बालक भूख लगे 3 दिन में खा ले। दूसरा महीना लगी तो 3 दिन हम 15 दिन बढ़ गए। 15 दिन में भोजन करें। ऐसे जब समय व्यतीत हो श्रोता समाज, तीसरा महीना लगी ना तो हर महीना पके फल तो नहीं मिले जी, सूखा भी पड़ते ना, तो सूखे पत्ते को एकत्रित करके भक्षण किया करता था। फिर चौथा महीना आई तो चौथा महीना में भोजन पूरा त्याग करके वायु को पीना शुरू किया। 5वां महीना लगा तो अपने तपस्या को उन्होंने प्रगाढ़ता प्रदान किया। उठ खड़े हुए और उठ करके एक ही पांव में खड़े होकर के अपने समस्त छिद्रों को बंद करके उन्होंने श्वासों को जीतना प्रारंभ किया। जब अंतिम 6वें महीने में आए तब क्या किया प्रहलाद ध्रुव जी ने, और ध्रुव जी ने एक ही अपने अंगूठे में धरा देवी को दबा करके अंगूठे मात्र में खड़े होकर के तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। श्वासों को भी छोड़ दिया, श्वास लेना छोड़ दी। और जब श्वास लेना छोड़ दी श्रोता समाज, तो सारा ब्रह्मांड कांपने लगी। ध्रुव महाराज जी तो अपन सांस रोक दी, लेकिन सांस लेने में समस्त ब्रह्मांड भी तकलीफ पाए लगी। ओमन के सांस अवरुद्ध हो गई। नारद जी कहें, उस भक्त को दर्शन दीजिए। भगवान के ऐसा भगत मैं दर्शन थोड़ी दे तू, ऐसा भगत के तुम्हें दर्शन कर तू। ये जीवन में मोर पहली बार है कि इतने कम उम्र के भगत हो पाए। नारद जी जैसे गुरु को पा करके भगवान को प्राप्त कर लिए 6 महीने में केवल। और भगवान जी गरुड़गामी भगवान गरुड़ध्वज गरुड़ में सवार होकर के सीधे वन में जा पहुंचे, जहां ध्रुव महाराज जी तपस्या कर रहे थे। वहां जाकर के उन्होंने उनको ध्रुव जी के दर्शन किए। और ध्रुव जी के दर्शन जब किए, ध्यान में मगन थे, पुकार किया, भगवान पुकारा थे भगत ना, ओ बेटा सुनना, ओ ध्रुव सुनना। ध्रुव महाराज कोई आवाज नहीं सुना था, कब भगवान के ध्यान में मगन है। भगवान कहीं कि अबे पुकार तक नहीं सुना था। देखा
इतना कर मगन और मोला तक तड़पा के तय आज कहा ध्यान लगा के बैठे। पांचजन्य नाम के शंख को कपोल से यानी गाल से स्पर्श कराया, तब ध्रुव जी को ध्यान आया कि मेरे सामने कोई आए हैं। नैन उघारे, नैन खोले तो क्या देखते हैं, वही चार भुजाधारी भगवान नारायण खड़े हुए हैं, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए हैं। बोले से शंख चक्र गदाधारी भगवान की जय। स्तुति गाने लगे। शशंक चक्रम सकिरीटि कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थले कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। और भगवान को प्राप्त करके, दर्शन प्राप्त करके भगवान ने कहा कि ऐ ध्रुव, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ। सुन बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी लेने आएंगे, तुम उनके साथ चले जाना और जा करके आपके पिताजी आपका राज्याभिषेक करेंगे और 36,000 वर्ष आप राज्य करना और गृहस्थ धारण करना। 36,000 वर्ष तक आप राजपाट संभालना, प्रजाओं की सेवा करना। फिर जब 36,000 वर्ष बाद जब आप मेरे पास आओगे तो आपके लिए एक अलग सा, कहीं भगवान तो अलग डिपार्टमेंट बना दूंगा और ध्रुव लोग के गति प्रदान कर दी। बोले श्री ध्रुव भक्त प्रहलाद भक्त महाराज ध्रुव महाराज की जय।
कहने लगे कि हे गुरुवर, आपकी सन्निधि को पा करके और आप जैसे सदगुरुदेव की चरणार बिंदु में ध्यानस्थ होकर के हमने जीवन के अमिट संदेश को हमने जाना है। हमने ये जाना कि भगवान की भक्ति करने का कोई समय नहीं है और भगवान की भक्ति करने का कोई उम्र नहीं है। उम्र का बंधन नहीं है, समय का बंधन नहीं है। शुद्धि में अशुद्धि में भोजन करते, शयन करते, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते हैं, कहीं भी भगवान की भक्ति करना चाहिए। जिस तरह छोटे से बच्चे 4.5 साल के गुरु जी ने भगवान को 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त की। अभी कोई लकैया न जी, अभी कोई किसी को भी आप कह करके देखें चलो भैया भागवत सुने जाओ, तो सब अपन हाथ में घड़ी बांध के बैठे हैं। नहीं भैया अभी पुत्रा कोई समय नहीं है। और कहूँ मन तो क्या कहते, अभी तो हम के लड़काई बुद्धि है, अभी तो अभी बचपने में है, बुढ़ापा ही था भगवान के भजन करबो। तो लिखे पढ़े स्टाम्प पेपर में लिखे पढ़े इसका कहते अभी बचपना महत्व तो बूढ़ा होते जीवे। आज तो माँ के गर्भ में बच्चा समाप्त हो जाता है। एक समय की क्या गारंटी है। किंचित समय के लिए जीवन मिला है। एक कवि कथे, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सब कुछ जाना, बरसों का तू सोचे बदल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की ही जिंदगी मिले हैं, 4 दिन की जिंदगानी फिर अंधेरी रात। भगवान के भजन करे बस समय मत दे। जितकर तरफ कोई समय अवसर मिल जाए तो उसके भी समय के फायदा उठा ले, समय के अवसर उठा लेना चाहिए। तो सुत जी कहने लगे कि हे सौनक आदि ऋषियों, इंसान की यही सबसे बड़ी भ्रांति है कि हम कल पर टिके रहते हैं। काकर ऊपर में टिकता हम कल पर भरोसा करते हैं, कल के ऊपर छोड़ते हैं अपने जिंदगी को। अरे पल के भरोसा नहीं तो कल पर काबू टिके। श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास में भैया आवन हो न हो। अरे जो सांस हम अभी अंदर ले हैं, सांस ले था कौन जनी जो एक सांस छोड़ो, उस छोड़े हुए सांस हमारा दोबारा मिली कि नहीं मिले का कोई गारंटी नहीं है। फिर भी मनुष्य अटका बड़े भ्रांति में जीवन जीते।